राम राम। जब आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी यात्रा पर जाता है, चाहे छोटी यात्रा हो, चाहे बड़ी यात्रा हो, चाहे सुबह जाके शाम को घर वापस आना हो, घर के लोग चिंतित रहते हैं कि जो घर का सदस्य बाहर गया है सकुशल घर आ जाए। कई बार आपको फ़ोन करके आपका हालचाल भी पूछते हैं। चिंतित होना घर वालों का स्वाभाविक है। ऐसा कुछ हम क्या करें कि जब भी हम यात्रा पर निकलें, चाहे आप सुबह जाके ऑफिस से शाम को घर आएं या फिर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाकर यात्रा करके वापस आएं, सकुशल आप अपनी यात्रा को पूरा करके घर पहुंचे। इसके लिए कुछ एक विशेष विधियां बताऊंगा आपको, कुछ एक विशेष उपाय बताऊंगा जो आपको दुर्घटना का शिकार होने से बचाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पहले मैं आपको अपने साथ जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाता हूं। तकरीबन 1 महीना इस बात को बीत गया होगा। ठीक है, क्या हुआ कि मैं हिमाचल प्रदेश माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने गया। मेरी एक आदत है, जब भी मैं किसी यात्रा पर जाता हूं तो कोशिश करता हूं माता चिंतपूर्णी जी से ये प्रार्थना करूं कि जिस यात्रा पर मैं जा रहा हूं सकुशल मुझे लेके जाएं और सकुशल मुझे या मेरे परिवार को वापस लेके आएं। ये मेरी आदत है। हुआ क्या, वापस मैं आ रहा था, रात का 11 बजे का तकरीबन समय था, 10 या 11 बजे के बीच होगा। आदमपुर एक कस्बा पड़ता है, जलंधर से कुछ दूरी पर है। वहाँ पर एक गाड़ी पीछे से आती है और बड़ी तेज़ी से मेरे पास से क्रॉस करती है। आगे के बोनट को, यानी कि जहाँ पर इंजन होता है वहाँ पर वो गाड़ी रगड़ खा के टायर के साथ बड़ी तेज़ी से भाग जाता है। हम घबरा जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, देखते हैं गाड़ी का एक भी बाल बांका नहीं हुआ और हमारा भी एक भी बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने गाड़ी को क्रॉस करवाया या हमें जो झटका लगा, लगा था कि काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन माता रानी की कृपा थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने भी एक बात याद रखनी है, आप चाहे छोटी यात्रा पर जा रहे हो, चाहे बड़ी यात्रा पर जा रहे हो, या यात्राओं से जुड़ा ही आपका काम हो, घूमने फिरने का भी काम होता है ना कई व्यक्तियों का। लोग आजकल बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। आपकी गलती चाहे हो या ना हो, लेकिन किसी की गलती का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो आप जिस भी देवी देवता पर श्रद्धा रखते हैं, जिस भी देवी देवता पर, गाड़ी पर बैठते ही या बैठने से पहले उसे याद करें, हे प्रभु, मैं आज अपनी यात्रा पर निकल रहा हूं, मेरी या मेरे परिवार की रक्षा करना, मुझे सकुशल लेके जाना और सकुशल घर पे भी लेके आना। ऐसा करने से आप यकीन मानिए जिस देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है वह शक्ति आपके साथ चलेगी और आपको दुर्घटना से बचाएगी। ना कुछ करने से ये करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते भी हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप किसी बड़ी यात्रा पर जाते हैं, यानी कि आपका काम ही यात्राओं से जुड़ा है या जाते ही रहते हैं यात्राओं पर, तो महीने में कोई भी एक मंगलवार चुन लें, माता दुर्गा जी को एक नारियल चढ़ाना शुरू कर दें, कलावा या मौली बांधकर मंगलवार के दिन सुबह के समय चढ़ाएं और माता रानी से ये प्रार्थना करें कि जब भी मैं किसी यात्रा पर निकलता हूँ, हे माता रानी मेरी रक्षा करना, उस यात्रा में मेरे परिवार की रक्षा करना। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अपना के चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक बातें याद रखिएगा, आपको कभी भी गुस्से में गाड़ी नहीं चलानी है, तेजी में गाड़ी नहीं चलानी है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये आदतें राहु की हैं। फ़ोन पर बात करते हुए भ्रम की स्थिति बनती है, ये भी राहु की गंदी आदत है, ऐसे भी गाड़ी ना चलाएं। फ़ोन आ जाए गाड़ी साइड में लगा के फ़ोन सुने फिर गाड़ी चलाएं, क्योंकि जब भी दुर्घटना होती है तो ये राहु की होती है। दुर्घटना का कारक ग्रह कौन है? राहु। ये आपको तेजी से गाड़ी चलवाएगा, ये आपको भ्रम की स्थिति बनवाएगा, कलेश करके घर से निकलेंगे तो ये एक्सीडेंट करवाएगा। फोन जो कि राहु का कारक है, इस पर बात करेंगे और गाड़ी चलाएंगे तो ये एक्सीडेंट करवा देगा। अगली बात, आपको हनुमान चालीसा करने की आदत रखनी चाहिए। जब भी संभव हो घर से हनुमान चालीसा करके निकलें। अगर आप अपनी गाड़ी में बैठ के नॉनवेज खाते हैं तो कभी भी हनुमान जी का चित्र या किसी भी देवी देवता का चित्र अपनी गाड़ी में ना लगाएं, भूल कर भी। ना ही गाड़ी में कभी हनुमान चालीसा या किसी तरह का भजन सुने अगर आप अपनी गाड़ी में शराब पीते हैं या नॉनवेज खाते हैं, ये ध्यान रखें। घर से ही हनुमान चालीसा करके निकलें या हनुमान जी को याद करके निकलें। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं
ये राहु ग्रह की ऊर्जा जो कि दुर्घटना कराती है उसको आपसे दूर रखती है और जीवन में सफ़र पर जाते हुए आपकी रक्षा करती है। तो इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। एक मुख्य बात और कहूँगा, जब भी आपने यात्रा करनी हो गूगल पर सर्च करें आज का राहु काल कितने बजे है। गूगल आपको बताएगा इतने बजे से लेकर इतने बजे तक राहु काल है। जिस दिन की आपने यात्रा करनी है उस दिन का बोलकर उसमें से निकाल लें। जैसे आज मान लीजिए मंडे का दिन है, मैं बोलूँगा गूगल बताएं सोमवार के दिन राहु काल का समय क्या रहता है, वो आपको बता देगा। उस समय में यात्रा की शुरुआत ना करें। इन बातों का ध्यान रख के आप अपने आप को और अपने परिवार को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।